अस्सलाम वालेकुम क्लास बीबीए थर्ड। बेटा ये हमारा फ़र्स्ट लेक्चर है जो कि यूट्यूब पे रिकॉर्डेड एज अ रिकॉर्डेड लेक्चर होगा। और बेटा ये सेम वही कंटेंट है जो मैंने आपको जूम पे डिलीवर कर दिया हुआ है, ठीक है। कुछ भी डिफरेंट नहीं है, कुछ भी मिसिंग नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा मैंने ऐड नहीं किया। और बिल्कुल ये हमारा फ़र्स्ट लेक्चर है, तो जाहिर सी बात है एज़ यू पीपल नो कि ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। तो बेटा हम हमारा आज का पहला लेक्चर शुरू करते हैं जो कि है बेटा। अच्छा बेटा, इससे पहले मैं आपको आपके सब्जेक्ट का मैं आपको देना चाहूँगी, इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। बेटा आपका जो सब्जेक्ट है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का, ठीक है। यानी कि आपने सारे का सारा जो फोकस करना है वो मार्केटिंग पे करना है। मार्केटिंग है क्या बेटा? मार्केट एक्चुअली बिजनेस के बाहर का फैक्टर है, ठीक है। अच्छा ये लाइट ऑफ है तो मैं वो ज़रा जो चार्जिंग लाइट है उसकी मैं शैडो से आपका लेक्चर चार्ज कर रही हूँ। तो अगर कोई इमेज लाइक ये पेंसिल का इमेज देखें, अगर ये इमेज आपको शो हो तो प्लीज़ उसको काइंडली माइंड नहीं करिएगा, ठीक है। अच्छा बेटा, अब होता क्या है बेसिकली कि हम मार्केटिंग के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। तो मार्केटिंग एक्चुअली है क्या बेटा? मार्केटिंग बेसिकली जो हमारा फैक्टर है वो है बिजनेस के बाहर का फैक्टर। इसको एक एक्सटर्नल फैक्टर कंसीडर किया जाता है। एक्सटर्नल फैक्टर इसलिए कंसीडर किया जाता है क्योंकि ये सारे की सारी जिन चीज़ों को कवर करता है वो सारी एक्सटर्नली हैं। आपके कंज्यूमर्स आपके एक्सटर्नल हैं, यानी कि उनका आपके बिज़नेस से कोई कंसर्न नहीं है। बिज़नेस के इंटरनल जो आपके जो हैं ऑप्शंस हैं उससे कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका है आपकी प्रोडक्ट है वो बाहर के लोगों के लिए है, यानी कि आपके कस्टमर्स के लिए हैं। और कस्टमर आपके बिज़नेस के अंदर नहीं रहते बल्कि वो बाहर रहते हैं। इसी तरह से आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, जो कस्टमर्स के साथ आपकी रिलेशनशिप हैं, वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स में आ जाती हैं। तो इसलिए इनको जो है वो एक एक्सटर्नल फैक्टर ही जो है वो कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अच्छा बेटा, अब मार्केटिंग में बेसिकली होता क्या है? एक तो ये कि आपने अपना कस्टमर बनाना है, और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फिर उस कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करने हैं ताकि वो आपका इतना लॉयल कस्टमर बन जाए कि उससे आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाए, ठीक है। प्रॉफिट कैसे आता है? यानी कि अब बहुत सारे ऐसे शॉपकीपर्स हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट जो हैं वो सेल करते हैं, लेकिन कस्टमर्स उनके प्रोडक्ट्स को परचेज़ करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये हाईली क्वालिटीड प्रोडक्ट है। कुछ भी हो जाए ये कंपनी 2 नंबर प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं करेगी। तो चूंकि उन्होंने अपने कस्टमर का के साथ रिलेशनशिप इतना अच्छा बिल्ड किया है, चाहे अपनी क्वालिटी की वजह से, अपनी गुड प्रोडक्शन की वजह से, अपनी गुड प्रोडक्ट की वजह से, या जिस भी पर्सनल वजह से, लेकिन उन्होंने अपने कस्टमर के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप बिल्टअप किया है कि अब जो है अब वो उनका कस्टमर जो है वो इवन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट भी देते हैं तो उनका कस्टमर कहता है इट्स ओके, आई विल परचेज दैट प्रोडक्ट, ठीक है। तो बेटा मार्केटिंग में 2 चीज़ें आती हैं, एक है कस्टमर एंड सेकेंड थिंग इज़ द रिलेशनशिप विद द कस्टमर। और उस रिलेशनशिप को आपको मेनटेन करना पड़ता है, रिटेन करना पड़ता है। अक्सर हम हमारी नॉर्मल हम अपनी लाइफ में देख लें तो अक्सर हमारे पेरेंट्स कह रहे होते हैं, या इवन मेरे यहाँ पे जो अब्बू हैं और अम्मी हैं जो मेरे मतलब इन लॉज में हैं, इवन वो भी मैं अक्सर सुनती हूँ। तो वो हम उन्हीं दुकान से चीज़ें परचेज़ करते हैं, उन्हीं स्टोर्स से हम चीज़ें परचेज़ करते हैं जहाँ से आज से 10-12 साल पहले अम्मी अब्बू करते रहे थे। यानी कि एक कस्टमर रिटेंशन है, एक यकीन है उन शॉप्स के ऊपर और उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो बेटा ये होता है कि उन शॉपकीपर्स ने अपने कस्टमर को, जो प्रॉफिटेबल कस्टमर हैं उनके, जो लॉयल कस्टमर्स हैं उनको रिटेन किया हुआ है, उनके साथ रिलेशनशिप अभी तक बिल्टअप किया हुआ है और अच्छा रिलेशनशिप है। अच्छा बेटा, अब आगे मार्केटिंग का जो आपका पहला टॉपिक है वो बेसिकली आता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के ऊपर कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है क्या। बेटा स्ट्रेटजी का मतलब एक्चुअली ये है कि आपने स्टेप बाय स्टेप डिसीजंस लेने हैं, और क्या डिसीजंस लेने हैं, किस टाइम पे लेने हैं, क्यों लेने हैं। अगर डिसीजन गलत हो गया है, यानी कि डिसीजन ए जो है, प्लान ए अगर किसी वजह से नहीं ठीक काम कर रहा तो प्लान बी क्या होगा, उसको किस वक्त इम्प्लीमेंट करना है, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपकी स्ट्रेटजी का हिस्सा हैं।
और स्ट्रेटजी जब आप एक साल के लिए, लेट सपोज अगर आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करें तो वो एक साल के लिए आपको बहुत टफ टास्क लगता है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आपके लिए एक आपको ऑलरेडी मेड मॉडल मिल जाता है जिसको आप फॉलो करते हैं। तो ऑलरेडी जब वो चीज़ें अवेलेबल होती हैं तो वो आपके फ्यूचर में आने वाले काफ़ी इवेंट्स यानी कि फ्यूचर में लेने वाले काफ़ी डिसीजंस को वो कवर अप कर लेती हैं। तो बेटा इस वजह से हमारा जो पहला टॉपिक है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के ऊपर है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एक्चुअली है क्या कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवेलपिंग एंड मेंटेनिंग अ स्ट्रेटेजिक फिट। ठीक है, यानी कि बेटा दो काम आपने करने हैं। एक तो ये कि आपने डिवेल्प करना है, यानी कि सेम जो मैंने पहले एग्जांपल दी कि कस्टमर को डिवेल्प करना है यानी कि कस्टमर को बनाना है, एंड देन मेंटेनिंग। और फिर ये डिवेलपमेंट का जो आपका प्रोसीजर है, ये जिस तरह से आपने ये डेवलपमेंट की है उस सारे प्रोसेस को आपने मेंटेन रखना है। और ये एक फिट है, यानी कि ये स्ट्रेटजिक फिट है। अब ये किन किन चीज़ों की डेवलपमेंट और किन किन चीज़ों की मेंटेनेंस की बात हो रही है बेटा, सबसे पहले आपने डेवलप करना है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को, जिसमें आपकी मिशन स्टेटमेंट और विजन स्टेटमेंट आ जाती है। उसके बाद आपने अपनी बिज़नेस की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको मेंटेन रखना है, यानी कि आपकी बिज़नेस की जो सलाहियतें हैं, हर बिज़नेस के पास अपनी कैपेबिलिटी होती है, अपनी एक स्पेशलिटी होती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम या फिर किसी पैसे की लालच में आके या जल्दी जल्दी से प्रॉफिट कमाने की लालच में आके आप अपनी कैपेबिलिटीज़ छोड़ दें। वो कैपेबिलिटीज़ आपने नहीं छोड़नी, एंड इट्स चेंजिंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज़। और जो क्योंकि मार्केट एक कांस्टेंट चेंजिंग फैक्टर है, मार्केट कभी भी रुकती नहीं है, इवन सेकंड्स में भी चेंज होती है, मिनट्स में भी चेंज होती है, घंटों में भी चेंज होती है, दिनों में भी चेंज होती है। तो उस बदलती हुई मार्केट में जो आपके लिए न्यू आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ को रियलाइज़ करना और उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर कर लेना और फिर वहाँ से कैप्चर करके प्रॉफिट अर्न करना, ये जो है ये इन सब चीज़ों के बीच को हैंडल करना, डिवेलप करना, मेंटेन करना, मैनेज करना, ये आपका क्या कहलाता है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ठीक है, देन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग सेट्स द स्टेज फॉर द रेस्ट ऑफ द प्लानिंग इन द फर्म। अच्छा बेटा ये सेम ये वाला फिक्रा वही उसी सेंटेंस को मैं रिपीट करती चलूँ, ये उसी की एक्सप्लेनेशन है कि जब एक दफ़ा आप सारे डिसीजंस को ले लेते हैं तो उसके बाद एक साल में आपको किस टाइम पे क्या डिसीजन लेना है वो ज़रा प्रोसेस आपके लिए, वो स्टेप्स ईजी हो जाते हैं। यानी कि फ्यूचर में आने वाले जो इवेंट्स हैं वो आपके लिए, प्लानिंग के इवेंट्स जो हैं वो आपके लिए ईजी हो जाते हैं। ठीक है, तो और फिर क्या क्या डिसीजन लेना है, क्यों लेना है, किस टाइम पे लेना है, प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है, ये सब चीज़ें जो है ना ये आपको एक दफ़ा की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आपके सारे फ्यूचर के स्टेजेस को जो है ना वो आपके कवर अप कर लेती है, उनको सपोर्ट करती है। बेटा आगे जो अगला हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 1 का बेसिकली बेटा वो है आपका आगे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की मैं आपको एग्जांपल दूंगी एक कंपनी के ज़रिए से। ठीक है, कि एक्चुअली स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती क्या है, और वो एग्जांपल सिर्फ उस कंपनी की प्रोडक्ट के लिहाज से है। अब उस कंपनी ने मार्केटिंग में क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की, उस कंपनी ने फाइनेंस में क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट की, उस कंपनी ने बाकी अपनी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की, ये उनसे रिलेट नहीं है, ये सिर्फ उसकी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, प्रोडक्ट और उनके मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ से रिलेटेड है। तो बेटा सबसे पहले ये आपका आता है, ये जो मैं आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की को जो मैं समझाऊंगी आपको वो आपका आता है बूस्टन कंसल्टिंग ग्रुप अप्रोच। ठीक है, यानी कि बूस्टन उस साइंटिस्ट का नेम है, उस ऑथर का नेम है जिसने ये मैट्रिक्स प्रेजेंट किया था, और फिर उसी के नेम पे इसको कहा जाता है कि बूस्टन कंसल्टिंग ग्रुप अप्रोच, जिसको कि शॉर्टली एब्रीवेटेड अगर किया जाए तो इट इज़ नोन एज द BCG मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा अब बेटा ये बेसिकली अगर मैं BCG मैट्रिक्स का आपको मैं कॉन्सेप्ट देना चाहूँ कि एक्चुअली मैट्रिक्स का क्या कॉन्सेप्ट है, तो उसमें आप ये देखिए कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली जहाँ अगर हम हमारी इस टाइम की लाइफ को देखें, स्टेज को देखें, तो हम मैट्रिक्स के वर्ड से फेमिलियर हैं, जो कि हमारे बेड का गद्दा होता है उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा ये मैट्रिक्स अगर आप देखें तो आप देखें कि ये स्केयर फॉर्म में होता है। ठीक है, स्केयर फॉर्म में होता है बेटा। इसी तरह से मैट्रिक्स भी हर वो ग्राफ होगा आपके इस सब्जेक्ट में या बाकी सब्जेक्ट्स में, मैट्रिक्स हर वो ग्राफ होगा जो कि एक स्केयर फॉर्म में है। ठीक है, और स्केयर फॉर्म के बाद इसको जो है वो मज़ीद चाहे 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें, 8 में कर लें, 12 में कर लें, जो भी पर्टिकुलर मैट्रिक्सेस आप पढ़ेंगे वो अकॉर्डिंग टू उनकी करेक्टरिस्टिक के मुताबिक होगा। ठीक है, अब
इस मैट्रिक्स में ये एक मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर फॉर्म में है, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर फॉर्म में है। इसके बाद बेटा ये इसका वाई एक्सिस है और ये इसका जो है वो एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस मोस्टली नीचे होता है लेकिन इट्स ओके, मैंने इसको ऊपर मेंशन कर दिया, ठीक है। अच्छा, वाई एक्सिस के अलोंग हमने जो वैल्यू लेनी है, जो मेजरमेंट लेनी है, वो हमने लेनी है मार्केट ग्रोथ की, ठीक है। वो नीचे जाके ये मैंने आपको एग्जांपल दी है, लेकिन ये मैं आपको समझा रही हूँ कि एक वैल्यू को हम वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे और मार्केट शेयर जो कि दूसरी वैल्यू है उसको हम एक्स एक्सिस के अलोंग देंगे। और बेटा तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन मैट्रिक्स के बारे में वो ये है कि इन एरोस की डायरेक्शन, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की डायरेक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेटा इसमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एरो साइन है, जिस तरफ को ये एरो साइन होगा आपने ये कंसीडर करना है कि उस तरफ को ग्रोथ हो रही है, ठीक है। यानी जो फैक्टर आपने वाई एक्सिस के अलोंग लिया है वो फैक्टर ग्रो कर रहा है और जो इसकी टेल साइड होगी वो लो वैल्यू को शो करेगी, ठीक है, ये यानी कि कमी को शो करेगी और ये जो इसका हेड है ये इसकी हाई वैल्यू को शो करेगा। इसी तरह से जब आप एक्स एक्सिस में चले जाएंगे कि एक्स एक्सिस में जो हेड है जिस तरफ को, जिस डायरेक्शन को हेड होगा वो हाई वैल्यूज़ शो करेंगे और जो जिस तरफ को टेल होगी वो लो वैल्यूज़ शेयर करेंगे। बेटा अब मैंने बेसिकली यहाँ पे आपका बनाया है बीसीजी मैट्रिक्स। ऊपर सिर्फ मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया कि मैट्रिक्स होता क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का क्या कॉन्सेप्ट है और उनके अलोंग जो वैल्यूज़ ली जाती हैं वो उनमें कैसे उनको हम इंक्रीज़ कंसीडर करते हैं या कैसे डिक्रीज़ कंसीडर करते हैं। अब ये दूसरी एग्जाम्पल में मैंने आपको जो मैट्रिक्स मैंने आपको बना के दिया है बेटा उसमें जो है वो मैंने ये हमारा बीसीजी मैट्रिक्स है जिसको कि 4 मज़ीद मैट्रिक्सेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक को नाम दिया हमने स्टार्स का, दूसरे को नाम दिया कैश काउस का, तीसरे को नाम दिया क्वेश्चन मार्क का और चौथे को नाम दिया डॉग्स का। बेटा इसमें जो हमने वाई एक्सिस के अलोंग जो वैल्यू ली है वो ली है हमने मार्केट ग्रोथ की। मार्केट ग्रोथ का मतलब ये है कि आपका बिजनेस कितना ग्रो करेगा मार्केट में, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज अगर आज मैं ये सोचती हूँ कि मैंने एक नया बिजनेस शुरू करना है तो उस बिज़नेस को सोचने से पहले मैं ये सोचूंगी यार कौन सा बिज़नेस आजकल ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो मेरे माइंड में फ़ौरन से आएगा कि यार रेस्टोरेंट जो होटलिंग सिस्टम है ना वो बिज़नेस बड़ा जल्दी ग्रो करता है, उसके बहुत जल्दी कस्टमर्स बनते हैं, उनकी डेली सेल्स ही बहुत ज़्यादा होती हैं। तो चूंकि इस बिज़नेस की मार्केट ग्रोथ ज़्यादा है यानी कि ये जल्दी से मार्केट में प्रीवेल कर जाता है, इजीली कस्टमर्स बन जाते हैं और वो रिटेन भी रहते हैं, तो ये जो है इस फैक्टर को हम लेंगे वाई एक्सिस के अलोंग। अब इधर जो है बेटा वो है हमारा एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस में हम लेंगे मार्केट शेयर को। बेटा मार्केट शेयर एक्चुअली इसका मतलब ये है कि आपकी नंबर ऑफ कस्टमर्स, जितने ज़्यादा आपके नंबर ऑफ़ कस्टमर्स होंगे उतना आपका मार्केट शेयर ज़्यादा होगा, जितने कम नंबर ऑफ़ कस्टमर्स होंगे उतना आपका मार्केट शेयर कम होगा। अच्छा अब बेटा इसमें अब इसका मतलब क्या है कि जो कंपनीज, जो बिजनेसेस, जो प्रोडक्ट स्टार्स के पोर्शन में आएगी, इट मीन्स कि अब यहाँ से अब एरो साइन को देखें, एरो साइन यानी कि ये ज़्यादा की वैल्यू शो कर रहा है, टेल कम की वैल्यू शो करेगी, हेड ज़्यादा की वैल्यू शो करेगा, टेल कम वैल्यू शो करेगी, ठीक है। अब इट मीन्स कि अगर आप स्टार्स में आ जाएं तो इट मीन्स कि स्टार्स में आने वाली प्रोडक्ट का मार्केट शेयर भी ज़्यादा है और मार्केट ग्रोथ भी ज़्यादा है। अगर आप क्वेश्चन मार्क में आ जाते हैं तो इट मीन्स कि मार्केट शेयर तो ज़्यादा है, जब आप एक्स एक्सिस के लिहाज से मेजरमेंट करते हैं तो मार्केट शेयर तो ज़्यादा है लेकिन मार्केट ग्रोथ कम है। इसी तरह से जब आप क्वेश्चन मार्क पे आ जाते हैं तो चूंकि ये टेल साइड है एक्स एक्सिस की तो इट मीन्स कि इसका मार्केट शेयर कम है लेकिन मार्केट ग्रोथ ज़्यादा है। इसी तरह से इसमें देखें कि मार्केट शेयर कम है लेकिन मार्केट शेयर भी कम है और मार्केट ग्रोथ भी कम है क्योंकि दोनों जो है वो टेल साइड पे आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा बेटा अब ये नीचे मैंने आपको जिस कंपनी की एग्जाम्पल दी है वो मैंने आपको एग्जाम्पल दी है आईफोन की कंपनी की। बेटा बेसिकली जो आईफोन है इसकी स्ट्रेटजीज बड़ी क्लियर हैं अपनी प्रोडक्ट के लिहाज से। बाकी मैं और किसी डिपार्टमेंट की बात नहीं करती, सिर्फ इनकी प्रोडक्ट की बात करती हूँ। बेटा सबसे पहले इनिशियली जब आईफोन आया था तो उसने अपना जो प्रोडक्ट लॉन्च किया था वो थे आईपॉड्स, ठीक है। ना ही तो आईपॉड का उस वक्त मार्केट शेयर था ना ही मार्केट ग्रोथ थी, लेकिन एनी हाउ एप्पल की हम बात करें, एप्पल की, तो एप्पल ने जब अपना आईपॉड जो है वो इंट्रोड्यूस किया तो इसके कस्टमर्स भी बने क्योंकि कंपनी अच्छी थी
एक स्टैंडर्ड कंपनी थी, तो इसके कस्टमर्स भी बने, उस टाइम पे प्रॉफिट भी आया काफ़ी एप्पल की कंपनी को। लेकिन जब एप्पल ने देखा कि अब लोग जो हैं वो लैपटॉप्स की तरफ मूव होना शुरू हो रहे हैं, यानी कि आईपॉड का जो है वो यूज़ कम होता चला जा रहा है, कस्टमर जो हैं वो अब कम प्रेफर करते हैं आईपॉड्स को परचेज़ करने में, तो फ़ौरन से क्या किया, वो इन्वेस्टमेंट जो एप्पल आईपॉड में करा था वो इसने विड्रॉ की और वो इन्वेस्टमेंट कर दी लैपटॉप्स में। यानी कि एप्पल ने फिर जो है वो अपने लैपटॉप्स बनाना शुरू कर दिए और उनको मार्केट में लॉन्च करना शुरू कर दिया। अब बेटा अगर आप एप्पल के मार्केट शेयर की बात करते हैं तो वो मार्केट शेयर तो अभी भी उसका है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। यानी कि ये जो है ये इन्वेस्टमेंट तो ले ही रहा था, इसकी मैन्युफैक्चरिंग में जो इन्वेस्टमेंट जा रही थी वो तो जा ही रही थी, लेकिन जो इसका रिटर्न था वो कम था, क्योंकि लोगों ने मूव करना शुरू कर दिया था आईपैड्स की तरफ और मोबाइल फ़ोन्स की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से अब एप्पल ने क्या किया, एप्पल ने अपने लैपटॉप्स में इसने अपनी इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया, लेकिन यहाँ से उसने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट निकाली और इसने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया आईफोन में, ठीक है। आईफोन में और आईपैड, ये दोनों जो हैं वो ऑलमोस्ट, आईपैड का मार्केट शेयर जो है वो ज़्यादा है लेकिन मार्केट ग्रोथ कम है। मार्केट ग्रोथ कम इसलिए क्योंकि आईपैड्स जो हैं वो अब ज़्यादा कंपनीज बनाती नहीं है, इसलिए नहीं बनाती क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो आईफोन यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा इसमें जो है वो आईफोन में जब उसने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी तो आईफोन ने जो है वो एप्पल की कंपनी को बेटा आईफोन ने जो है वो एप्पल की कंपनी को जो है वो बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि इसको रिटर्न भी बहुत ज़्यादा दिया, इन्वेस्टमेंट भी ली लेकिन रिटर्न बहुत ज़्यादा दिया। और अभी तक अगर आप देखें तो मार्केट में जो आईफोन की वैल्यू है वो और किसी भी प्रोडक्ट की नहीं है। जो आईफोन का कस्टमर है वो किसी भी दूसरे ब्रांड के साथ जो है वो लॉयल नहीं होता। तो बेटा अब इस टाइम जो है वो अगर मैं यहाँ पे कैश काउज में आईपैड की बात करती हूँ तो आईपैड जो है ये वो प्रोडक्ट है आईफोन की जो इन्वेस्टमेंट तो कम ले रहा है लेकिन इससे रिटर्न आ रहा है, यानी कि कस्टमर्स अभी भी जो हैं वो परचेज़ कर लेते हैं। तो ये इससे जो है वो एप्पल जो है वो मनी निकालता जा रहा है, यानी कि एप्पल का है कि चलो जितना प्रॉफिट आ रहा है आता जाए, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट उसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। कोई महीनों में ये कोई नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स अपनी लॉन्च करता है, उनको मैन्युफैक्चर करता है और लॉन्च करता है, लेकिन जिस तरह से आईफोन के ऊपर फोकस है एप्पल का उस तरह से आईपैड के ऊपर नहीं है। तो बेटा ये एक्चुअली स्ट्रेटजी होती है कंपनी की, कंपनी ने कब अपनी एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे जंप करना है, क्यों करना है, इन्वेस्टमेंट किस प्रोडक्ट से निकाल के किस प्रोडक्ट में ज़्यादा लगानी है और कितनी देर तक लगानी है। तो बेटा ये जो है ये आपका सारा जो ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ ये है आपकी स्ट्रेटजिक प्लानिंग की एग्जांपल। इसी तरह से मार्केटिंग के लिहाज से बेटा अगर मैं आपकी बात करती हूँ तो मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग होती है उसमें मार्केटर्स ने ये देखना होता है कि हमारे टारगेटेड कस्टमर्स कौन से हैं, ठीक है। टारगेटेड कस्टमर्स की डिमांड क्या है, उनकी चॉइस कैसी है और वो किस क्वालिटी की प्रोडक्ट जो है वो डिमांड करते हैं। अब अक्सर हमारे अगर पाकिस्तानियों को देखें तो अगर हम मैं स्पेयर पार्ट्स वगैरह की बात कर लूँ या मैं गाड़ी के पार्ट्स की बात कर लूँ तो पाकिस्तानी जो है वो ये कहते हैं कि अच्छा अगर हमें जो है वो नंबर 1 प्रोडक्ट नहीं मिल रहा ना, अगर जेन्युइन प्रोडक्ट नहीं मिल रहा तो आप हमें जो है वो कॉपीड प्रोडक्ट ही दे दें, हमने बस काम ही चलाना है, ठीक है। तो वो एक जो मतलब वो जो आ जाता है ना वो फिर वो मार्केटर्स के लिए ना ये पॉइंट बहुत ज़्यादा फिर उनको फोकस करने की ज़रूरत है कि हमारे कस्टमर की चॉइस क्या है, ठीक है। और अभी भी आप पाकिस्तान में देख लें कि जो बिज़नेसेस ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं ऑटोमोबाइल्स में और ऑटो पार्ट्स में, वो वही हैं जो ज़्यादा कॉपीड प्रोडक्ट जो है ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं, जेन्युइन प्रोडक्ट नहीं सेल करते बल्कि वो कॉपीड प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल करते हैं। तो मार्केटर्स को फिर ये भी देखना होता है कि यार हमने जो है वो अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग किस तरह से करनी है, हमारी वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट किस तरह का होना चाहिए कि हमारे कस्टमर जो हैं वो खुद ब खुद इंटरेक्ट हों हमारे प्रोडक्ट की तरफ। और फिर हमने कब कब अपनी प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग को चेंज करना है, यानी कि कब हमने अपने प्रोडक्ट का डिज़ाइन चेंज करना है, उसकी क्वालिटी कब चेंज करनी है, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे वो प्रोडक्ट मिलके बना है वो कब चेंज करना है, मज़ीद कस्टमर्स की डिमांड क्या है वो हमने कैसे चेंज करनी है। तो बेटा ये जो सारे आपके डिसीजंस आ जाते हैं ये चलते हैं आपके मार्केटिंग के लिहाज से, ठीक है। अब जैसे देखिए कि शैम्पूज़ की बात कर लें तो पहले सनसिल्क की ही आप प्रोडक्ट्स की बात कर लें तो कितनी प्रोडक्ट्स हैं सनसिल्क की। पहले सिर्फ सनसिल्क ब्लैक था लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका जब कस्टमर्स
को गेन करना शुरू किया तो उन्होंने कस्टमर्स को नए तरीके से मार्केट करना शुरू कर दिया। उन्होंने सनसिल्क गोल्डन, पिंक, ब्राउन, मतलब ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं ये भी लॉन्च करना शुरू कर दी। और फिर जब पैकिंग चेंज करते हैं, कोई कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स की पैकिंग चेंज कर लेती हैं अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और अपने ज़्यादा कस्टमर्स को बनाने के लिए। कुछ कंपनीज जो हैं वो कस्टमर की डिमांड पे अपना प्रोडक्ट ही चेंज कर लेती हैं, ठीक है। जैसे कि अभी फेयर एंड लवली ने किया, अपना अपना नेम ही चेंज कर लिया, ठीक है। तो बेटा ये एक्चुअली जो है ये स्ट्रैटेजीज होती हैं जिनको मार्केटर्स ने देखना होता है कि कब हमने जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी है और क्यों करनी है। और ये सारी की सारी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एक दफ़ा की गोल के लिए सेट कर दी जाती है, यानी मंथली गोल, सेमी एनुअली गोल या फिर आपके एनुअली गोल्स के लिहाज से। और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर एक साल में लगता है कि कहीं हमें यहाँ से अपनी थोड़ी प्लानिंग चेंज करनी चाहिए, वहाँ से नए डिसीजंस ले लिए जाते हैं और फिर उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। लेकिन एनी जो एक दफ़ा की स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है ना वो बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है वो प्रॉफिटेबल जो है वो साबित होती है, ठीक है। अच्छा बेटा ये जो है ये आपकी आ जाती है ये यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 1 जो है ये आपका ख़त्म होता है। अब इंशाल्लाह हम लेक्चर 2 की रिकॉर्डिंग की तरफ चलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।